चलो यार, यहाँ पे देखना चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इस गलत फहमी में मत रहना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। याद रहेगा चैप्टर का नाम क्या है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। सिंपल सिंपल समझ लेना। मैं कहूँगा आपको क्या, BRS तो आप समझ जाओगे। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट नाम याद रहेगा। क्या है नाम चैप्टर का? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कमाल कर दिया आपने, आपको चैप्टर का नाम याद हो चुका है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको मैंने इस तरीके से समझाया था, मैंने कहा ये देखो, ये है आपके पास सुंदर प्यारा नाम, राम, क्या नाम है इसका भाई का? मिस्टर एक्स। ये देखो, ये है कौन आपके पास, ये दिख रहे हैं आपको कौन? ये है भैया मिस्टर एक्स। समझ में आ गया? ये है आपके पास कौन? अरे 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 अरे, ठीक है। ये कौन है आपके पास है भैया? मिस्टर एक्स। जब हमने मिस्टर एक्स से बात करी तो ये बोले ये है भैया मेरा बिजनेस। ये क्या है भैया? मिस्टर एक्स का बिजनेस। हमने कहा भैया किस चीज़ का बिजनेस है? तो ये बोले भैया मेरा स्टेशनरी और बुक की शॉप है। समझ में आ गया? मिस्टर एक्स बोलते हैं कि भैया ये मेरा बिजनेस है। मैंने कहा किस चीज़ का बिजनेस करते हो? तो वो बोल रहा है भैया मेरा जो बिजनेस है वहाँ पे स्टेशनरी भी मिल जाएगी और आपको बुक्स भी मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ पे कैश में भी ट्रांजेक्शन्स होती है, कि हम कैश में सामान खरीदते हैं, कैश में बेच देते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर बोला उधार पर भी ट्रांजेक्शन्स होती है, कई बार हम उधार पर भी सामान खरीदते हैं, उधार पर भी बेच देते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर ये बोले हम बैंक अकाउंट के थ्रू भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कई बार हम चेक के द्वारा चीज़ें खरीद लेते हैं और चेक में हम चीज़ें बेच भी देते हैं। UPI के थ्रू भी हम काम करते हैं, E-बैंकिंग के थ्रू भी हम काम करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मिस्टर एक्स ने तुमसे क्या क्या बातें कही? इसने कहा कि भैया मेरी स्टेशनरी और बुक शॉप है। मेरी क्या है भैया? स्टेशनरी और बुक शॉप है। हमने कहा भैया किस किस तरीके की ट्रांजेक्शन आपके यहाँ पर होती हैं? तो भाई साहब ने हमको बताया हमारे यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन्स भी होती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी होती है, और हम बैंक अकाउंट के थ्रू भी हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स करते हैं। समझ में आ गया? हम चेक्स के थ्रू भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, UPI के थ्रू भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और E-बैंकिंग के थ्रू भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं। यहाँ तक कि कहानी समझने में कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की आ रही हो तो बता दो। आगे मैंने बात करी तो इन्होंने मुझको कहा कि भैया हमारे जो बिजनेस का अकाउंट है, ध्यान से समझना, मिस्टर एक्स के अकाउंट के बारे में बात नहीं हो रही है, मिस्टर एक्स के बिजनेस के अकाउंट के बारे में बात हो रही है। ध्यान से समझना, मैं मिस्टर एक्स के अपने पर्सनल अकाउंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात समझना, मैं मिस्टर एक्स के पर्सनल अकाउंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो इनका बिजनेस है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इनके बिजनेस का भी एक बैंक अकाउंट है। समझ में आई बात? इन्होंने मुझको कहा कि भैया मेरे बिजनेस का एक बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट। मैंने कहा कौन से बैंक में है? इन्होंने कहा भैया कमर्शियल बैंक में, सुंदर प्यारे बैंक में है, PNB पर, पंजाब नेशनल बैंक पर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? क्या आपको यहाँ तक कहानी समझ में आई मैडम? कैश ट्रांजेक्शन समझ में आया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझ में आया, बैंक के थ्रू के ट्रांजेक्शन, ये सब समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी? इन्होंने हमको कहा कि मेरे बिजनेस का अकाउंट PNB बैंक में है। इतनी बात समझ में आ रही है? इतने समझने में कोई घबराहट तो नहीं हो रही है, परेशानी ऐसे किसी तरीके की? ठीक है। आगे देखना, ध्यान से मेरी बात समझना। अब मिस्टर एक्स क्या बोलता है, ध्यान से समझो। मिस्टर एक्स हमको बोलता है कि भैया हम अपने बिजनेस का जितना भी लेन देन है, ध्यान से मेरी बात समझना, ये क्या कह रहा है कि हमारे बिजनेस का जितना भी लेन देन है। मैंने कहा लेन देन किस तरीके का लेन देन? तो ये बोलता है कि भैया किसी भी तरीके का, मतलब इसने कहा कि भैया हमारे बिजनेस का जो भी कैश प्लस बैंक के थ्रू जो भी लेन देन है। समझ में आ रहा है मैडम? बोलो कौन कौन से लेन देन की बात कर रहे हैं? कैश की कोई भी ट्रांजेक्शन या बैंक की कोई भी ट्रांजेक्शन। तो इसने मुझको कहा कि भैया इसके लिए मैं क्या बनाता हूँ? कैश बुक। क्या बनाता हूँ? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मैं नहीं बोल रहा, ये मिस्टर एक्स ने मुझको बात बोली कि अगर कोई भी कैश या बैंक की ट्रांजेक्शन रहेगी तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? कैश बुक बनाते हैं। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? और इसने कहा कि अगर मैंने कोई भैया क्रेडिट परचेज कर ली, अगर हमने कोई क्या कर ली, क्रेडिट परचेज कर ली, इसके लिए हम क्या बनाते हैं? परचेज बुक बनाते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये साथ साथ हमको पुरानी चीज़ें रिवाइज करवा रहा है। सेम इसी तरीके से कहा कि अगर हम उधार पे कोई चीज़ बेचते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं, तो हम क्या बनाते हैं? सेल्स बुक बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आए? फिलहाल जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपके लिए काम का क्या है? ये कैश बुक काम का है। जब आप इस चैप्टर को समझ रहे हो आपके लिए काम का क्या है? कैश बुक। समझ में आ गया? मतलब कौन सी ट्रांजेक्शन काम की है? कैश और बैंक वाली ट्रांजेक्शन काम की है। समझ में आ गया? इसके लिए क्या बनाता है?
समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं। कैश बुक कौन बना रहा? आपका नाम क्या था? तरनप्रीत। आप मुझको बताओ कैश बुक कौन बना रहा? कौन सा बैंक बना रहा है कैश बुक? PNB। आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है। कैश और बैंक, कैश बुक कौन बना रहा है? मिस्टर एक्स बना रहा भैया। समझ में आई बात? कैश बुक कौन बनाएगा? बिजनेस बनाता है भैया, बिजनेस बना रहा है। ध्यान से इस चीज को समझना। तुम्हें समझ में आ रही है? कैश बुक कौन बना रहा है? बिजनेस। इस कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन दिखने वाली है? कैश की ट्रांजैक्शन और बैंक की ट्रांजैक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? फिर मैंने कहा कि भैया जो तुम्हारा जो बैंक है पीएनबी बैंक, जो तुम्हारा जो बैंक है पीएनबी बैंक, जहाँ पर तुम्हारी बैंक की ट्रांजैक्शन है, वो भी क्या तुमको कुछ देते हैं? उन्होंने कहा हाँ भैया वो हमको देते हैं। क्या? बैंक की पासबुक। क्या देते हैं? बैंक की पासबुक। और हम इसे किस नाम से जानते हैं? बैंक स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी दिक्कत किसी तरीके की हो तो बता दो। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आई? तो यही वाली बात कही गई थी कि जो आपके पास जो सुंदर प्यारा जो मिस्टर एक्स का बिजनेस है वो क्या बना रहे हैं? कैश और बैंक के लिए कैश बुक बना रहे हैं। समझ में आ गया? और सेम यही वाली ट्रांजैक्शन क्या बैंक भी रिकॉर्ड करेगा? अगर भाई मैं बैंक के थ्रू कोई काम करूंगा, मान लो कि मैंने अगर किसी को चेक से पेमेंट कर दी तो बैंक भी तो रिकॉर्ड करेगा। बैंक किस में रिकॉर्ड करता है? बैंक स्टेटमेंट या फिर मैं इसे बैंक पासबुक के नाम से जानता हूँ। कोई दिक्कत? इतनी चीज़ें दिमाग में बैठ रही है या नहीं बैठ रही है? या कोई दिक्कत आ रही है? पक्का? पक्का? अब बात करते हैं कि भैया ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या चीज़ है। मैंने कहा किसी भी पर्टिकुलर डेट पर, ध्यान से मेरी बात समझना, मेरे शब्दों में ध्यान देना, किसी भी पर्टिकुलर डेट पर आप बीआरएस बना सकते हो। कोई ऐसा फिक्स इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। पहली चीज़ क्या समझोगे कि आप बीआरएस मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप किसी भी डेट पर बना सकते हो। कोई घबराने की बात तो नहीं है, किसी भी डेट पर बना सकते हो। समझ में आ गया? भाई सबका नाम क्या है? रमनदीप ने कहा कि भैया मेरे बिजनेस की तो मान लो सिर्फ 100 ही ट्रांजेक्शन्स हो रही है। इन्होंने मुझको कहा कि मेरे बिजनेस में तो सिर्फ महीने भर की 100 ही ट्रांजेक्शन हो रही है। तो अगर ये बीआरएस एक महीने में भी एक बार बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन रहनुमा ने कहा कि भैया मेरे बिजनेस में तो 1 लाख ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ट्रांजेक्शन्स मतलब लेन देन, तो क्या पता ये डेली भी बना सकती है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? तो इससे आगे वाली बात समझे कि बीआरएस बनाने की कोई फिक्स डेट नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? अगला क्वेश्चन कि भैया हमें बीआरएस कब बनाना है? बीआरएस मुझको बनाना कब है? तो मैंने तुमको क्लास में सिखाया था कि भैया बीआरएस तब बनाते हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तब बनाते हो कि जब किसी भी पर्टिकुलर डेट को डिफरेंसेज आ जाए। किस चीज़ में डिफरेंस आ जाए? कि आपका कैश बुक और जो बैंक स्टेटमेंट आपस में मैच नहीं हो रही है। ध्यान से मेरी बात समझना। अगर किसी भी पर्टिकुलर डेट में कैश बुक, ध्यान से समझना, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट आपस में मैच नहीं हो रही है, नहीं, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। जब किसी भी पर्टिकुलर डेट पर कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट आपस में अगर मैच नहीं हो रही है तो हम क्या बनाते हैं? तब हमको बीआरएस बनाने की जरूरत पड़ती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझ में आया? तो रहनुमा मैडम बताओ बीआरएस हम कब बनाते हैं? जब डिफरेंट डेट्स में। तुम बिल्कुल आराम से बोला करो, आराम से बोलो मेरे साथ। जब कभी भी किसी भी डेट पर अगर कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट आपस में टैली ना करें या फिर इनका बैलेंस ना मिले तो मुझको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आई बात? भाई तुम भी तो वो बोलोगे ना कि ये हमारे यहाँ पे कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट आपस में मैच क्यों नहीं कर रही है। समझ में आ गया? तब आप क्या बनाओगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की कोई फिक्स डेट है? नहीं। जब आप चाहो तब आप बना सकते हो। आपकी बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि आपको कब बीआरएस बनाना है। लेकिन एक चेतावनी याद रखना, क्वेश्चन ध्यान में रखना, जिस भी डेट पर आप बीआरएस बनाओ उस डेट तक की ही ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करोगे। समझ में आ गया? जिस भी डेट पर आप बीआरएस बनाओगे, सपोज करते हैं आप आज की डेट पर आप बीआरएस बना रहे हो। आज डेट क्या है? 1 नवंबर। तुमने कहा कि भैया आज डेट है 1 नवंबर। 1 नवंबर बोलो ना, 1/11। तुमने कहा भैया आज डेट है 1/11/23। तो तुम्हें सिर्फ इसी ही डेट का ध्यान रखना है, बस इसके बाद की डेट की घटनाओं से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? जिस डेट पर आप बीआरएस बना रहे हो उसी डेट का आपको ध्यान रखना है, उसकी बाद की घटनाओं से कोई लेना देना
नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? पक्का? अब मैंने तुमको क्लास में मैंने तुमसे एक टेस्ट भी लिया था, मैंने कहा ध्यान से समझो, कोई ट्रांजेक्शन, ध्यान से मेरी बात समझना, किस किस के बीच में ध्यान दे देना है। तुमने कहा कि भैया हम कैश बुक और पासबुक में ध्यान देंगे, इसमें कैश बुक और पासबुक में हम ध्यान देंगे, इन दोनों के बेसिस पर हम BRS बनाएंगे। मैंने आपको क्लास में पूछा भी था कि मान लो कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड है भैया, पासबुक में भी रिकॉर्ड है, तो क्या वो BRS में आएगी? आंसर है नहीं भैया नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि BRS में तो हम सिर्फ क्या दिखाते हैं? और कैश बुक बताओ, BRS में तो मैं सिर्फ क्या दिखाता हूँ? डिफरेंस दिखाता हूँ ना भाई। BRS में मैं सिर्फ क्या दिखाऊंगा? डिफरेंस। अगर कोई ट्रांजैक्शन भैया तुम्हारी कैश बुक पर भी रिकॉर्ड है, पासबुक पर भी रिकॉर्ड है, तो कोई डिफरेंस तो आया ही नहीं ना, तो वो BRS में नहीं आएगा। रटना मत। समझ में आ गया? मैंने फिर क्लास में तुमको समझाया था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, पासबुक में भी रिकॉर्ड नहीं है, यही मेरी बात समझ में भाई, कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं है, पासबुक में भी रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो वो भी BRS में नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों कॉलम तुम्हारे काम के हैं, ये दोनों कॉलम तुम्हारे काम के हैं, ये दोनों कॉलम तुम्हारे काम के हैं। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी लेन देन भैया कैश बुक में तो रिकॉर्ड है, कैश बुक में तो रिकॉर्ड है, लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो आ रहा ना डिफरेंस, तो ये डिफरेंस तुम्हारा BRS में दिखेगा। समझ में आई बात? आ रही है तुमको समझ में? तुम्हें आ रही है? तुम्हें आ रही है? कोई ट्रांजेक्शन भैया कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड है, तो ये ट्रांजेक्शन BRS में आएगी। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? मतलब कोई आपसे पूछ ले भैया हमारे लिए काम का क्या है, का सभी कुछ काम का है, तुम अगर ध्यान से सुन लो तो, लेकिन फिलहाल तुम्हारे लिए ये काम का है। हम थोड़ा बहुत तो समझ पा रहे हैं, बाकी कल पूछना मत हमसे, क्योंकि हम कल सब कुछ भूल जाएंगे। मैंने कहा रिवाइज कर लेना इसको। समझ में आई? फिर से बता रहा हूँ, कोई ट्रांजेक्शन भैया कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, सॉरी कोई ट्रांजेक्शन मान लो कैश बुक में रिकॉर्ड है लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या डिफरेंस आएगा? बिल्कुल। तो ये आप BRS में दिखाना। कोई मान लो कि ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड है, तो डिफरेंस आएगा, तो आप इसको BRS में दिखाना। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? थोड़े बहुत तो मेरे हिसाब से बातें समझ में आ रही होगी। तुम्हें आ रही है? तो इसको रिवाइज कर लेना, नहीं तो ये सब गायब हो जाएंगे। आगे मैंने क्या समझाया? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में मैंने तुमसे बोला भैया बैलेंसेस को समझ लो। मैंने कहा बैलेंसेस को समझ लो। आपकी बुक में कितने बैलेंसेस दिए हुए रहेंगे? 4 बैलेंसेस दिए हुए रहेंगे। कितने? 4। कितने? 4। कितने रहनुमा? 4 मतलब 4 बैलेंसेस। कितने? 4 बैलेंसेस। समझ में आ गया? 2 बैलेंसेस आपके होंगे भैया फेवरेबल बैलेंस, 2 होंगे अनफेवरेबल बैलेंस। समझ में आ गया? फेवरेबल बैलेंस को मैं प्लस का साइन लगा रहा हूँ, अनफेवरेबल को मैं नेगेटिव का साइन लगा रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। 2 इनके सामने 2 भी लिख लो, यानी का लो। फिर 2 बैलेंसेस होंगे तुम्हारे पास फेवरेबल, 2 होंगे तुम्हारे पास अनफेवरेबल। कोई दिक्कत तो नहीं है? टोटल कितने बैलेंसेस तुम्हारी बुक में दिखने वाले हैं? 4 बैलेंसेस। कितने? 4। 2 फेवरेबल बैलेंस, 2 अनफेवरेबल बैलेंस। ये फेवरेबल बैलेंस क्या होते हैं भैया? दोनों फेवरेबल बैलेंस बताएंगे आपके बैंक में इतना डिपॉजिट है। क्या दोनों ही बैलेंस एक ही चीज़ बताएंगे? मैंने कहा हाँ भैया हाँ। ये आपको पॉजिटिव बैलेंस बताने वाले। पूरी अपनी नींद पूरी कर लो, ऐसा बीच में कहीं के बाद सांसें रुक जाती है। अनफेवरेबल बैलेंस क्या बताने वाले हैं? आपको नेगेटिव बैलेंस बताएंगे। क्या बताएंगे? नेगेटिव बैलेंस। ये भैया नेगेटिव बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट? मैंने कहा हाँ जी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि मैंने अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसा बैंक से विड्रॉ कर दिया, उसको ओवरड्राफ्ट बोलूँगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? 4 बैलेंस से समझ में आए? मैं तुमसे पूछ लूँ कि इस चैप्टर में तुमको कितने बैलेंस दिखेंगे? तुम बोलोगे भैया 4 बैलेंस दिखेंगे, 2 बैलेंस फेवरेबल दिखेंगे, 2 अनफेवरेबल दिखेंगे। मैंने कहा फेवरेबल बैलेंस तुमको क्या बताएंगे कि हमारे बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट है। मैंने कहा अनफेवरेबल बैलेंस क्या बताएंगे? ये हमको नेगेटिव बैलेंस से ओवरड्राफ्ट के बारे में बताएगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि हमने अपने लिमिट से ज़्यादा पैसा बैंक से विड्रॉ कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? परेशानी? ठीक है। और भी मैंने तुमसे क्लास में देखो क्या चर्चा करी थी। मैंने कहा था 2 बैलेंस किसके? कैश बुक के। 2 बैलेंस किसके? पासबुक के। एक एक करके वो बोलेंगे। रहनुमा मैडम आप बताओ 2 बैलेंस किसके? 2 बैलेंस किसके? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से मेरी बात समझना। इसको मैंने तुमको किस तरीके से क्लास में समझाया था तुमको याद हो तो मैंने तुमको कहा था कि 4th रूल का इस्तेमाल करना। किसका? किसका?
तुमने कहा भैया हमसे रूल मत पूछा करो, हम भूल चुके हैं, हम तुम्हारी कोई भी बात को याद नहीं रखते। तो मैंने कहा कोई नहीं, फिर भी देख लो यहाँ पर डेबिट में क्या होता है ए प्लस और एल माइनस, क्रेडिट में क्या होता है ए माइनस और एल प्लस। इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा कम से कम एक तो याद रख लो, 4 मत याद रखो, एक तो याद रख लोगे। तुमने कहा चलो तुम पे तरस खा के एक तो याद रख ही लेते। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा देखो कैश का फेवरेबल याद रखो, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस तुमको, मतलब इसका मतलब है कि कैश बुक के हिसाब से मेरे बैंक में कितने पैसे हैं। समझ में आ गया। अगर मैं बोलूं कि जो बैंक बैलेंस है, अगर मैं बोलूं बैंक बैलेंस में क्या मैं असेट का रूल लगा सकता हूं? तुम बोलोगे हाँ असेट ही तो है। भैया जो आपका जो बैंक बैलेंस है, आपका जो बैंक बैलेंस है, जो आपका बैंक बैलेंस है क्या है? बैंक बैलेंस। क्या ये असेट है? Yes, आंसर है बिल्कुल आपके लिए तो असेट ही है। तो क्या मैं इसमें ए प्लस का रूल लगा सकता हूँ? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी से ही हम शुरुआत करते हैं, ध्यान से मेरी बात समझना। मैंने कहा डेबिट बैलेंस, तुमने कहा हमें ढंग से समझाओ, मैंने कहा सुन लो। डेबिट बैलेंस मतलब काय का? ए प्लस का रूल लग रहा, ए प्लस का रूल लग रहा। क्या है ये? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या हमको ऐसे याद करना है? बिल्कुल। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या बता रहा है? फेवरेबल बैलेंस। ये बता रहा है कि किसी पर्टिकुलर डेट में आपके बैंक में कितना पैसा है। मैं फिर बता रहा हूँ, कैश कुछ कैश बुक, ये चारों के चारों बैलेंस क्या बता रहे? बैंक बैलेंस बता रहे। ये चारों के चारों बैलेंस क्या बता रहे? बैंक बैलेंस। तुम आज हमसे कितना भी पूछ लो, कलम तुमको जवाब दे ही देंगे। ये चारों के चारों बैलेंस क्या बता रहे हैं? बैंक बैलेंस। समझ में आया? भूलोगे तो नहीं। चारों के चारों क्या बता रहे? बैंक बैलेंस के एक पर्टिकुलर डेट पर आपके कितना बैलेंस है। समझ में आ गया? एक में ध्यान दो, देखो यहाँ पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब है कैश बुक के हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस। समझ में आ रहा? रटना मत भाई। कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस, समझ में आ रहा? कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस का मतलब है कि मेरे बैंक में कितना पैसा है। डेबिट बैलेंस का मतलब कौन सा बैलेंस? ए प्लस फेवरेबल बैलेंस। समझ पा रहे हो? अगर मैं बोलूं, ध्यान से मेरी बात समझना, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ₹10,000, तो इसका क्या मतलब समझोगे? तुम बताओ मैडम। कि 10,000 हमारे बैंक में जमा है। बहुत सही जवाब दिया आपने। आज मैं संतुष्ट हो चुका हूं कि आपने आज बहुत समय बाद अच्छा जवाब दिया है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब है कि मैडम ने कहा कि कैश बुक के हिसाब से आपके बैंक में 10,000 रुपये जमा है। समझ में आ गया? कैश बुक के हिसाब से आपके बैंक में 10,000 रुपये जमा है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। समझ में आ गया? इसकी उल्टा अगर मैं बोलूं, आप बताना भाई साहब, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ₹5,000, इसका क्या मतलब होगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश, बैलेंस मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना बैलेंस है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ₹5,000। इससे आप क्या चीज़ समझ रहे हो? 5,000 माइनस हुआ कि 5,000। आज सबके सब बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। तरनप्रीत तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। तरनप्रीत ने कहा कि भैया कैश बुक के हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि आपका नेगेटिव बैलेंस है। आपने 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट किया हुआ, आपने 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट किया हुआ। किसके हिसाब से? कैश बुक के हिसाब से। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का समझ में आ रहा? भूल तो नहीं जाओगे कल, इसलिए रिवाइज कर लेना। समझ में आ गया? भूल जाओगे इसलिए रिवाइज कर लेना घर में जाके दोबारा से। अब ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, बताओ भाई साहब आप। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ₹500, इसका क्या मतलब है? कि हमने पैसे वहाँ जमा कराए रहे हैं। बिल्कुल गलत जवाब है इनके। आज ये सारे के सारे जवाब गलत दे रहे। बैलेंस मतलब इतना पर्टिकुलर डेट पर इतना पैसा है, जमा या निकालने की बात नहीं हो रही है। बैलेंस मतलब इतना पैसा है उस टाइम। बकाया रह गया। समझ में आया? बैलेंस मतलब बैलेंस ही तो होता है। जमा करना निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जमा करना निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना बैंक में पैसा है, बात खत्म। बैलेंस का मतलब ही यही है। और बैलेंस से तुम क्या चीज़ समझोगे? बैलेंस 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 से तुम क्या चीज़ समझोगे? बैलेंस से यही तो समझोगे कि पर्टिकुलर, अरे कहानी नहीं, तुम कौन सा रूल
ये लायबिलिटी और एसेट वाला रूल। अरे वही तो बता रहा हूँ, बैलेंस है कितना, वही तो तुमको समझा रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारे बैंक में कितना बैलेंस है। समझ में आया? 5,000 है। तुम सुनो सुनो मेरी सुन लो, हाँ, सर। थोड़ा सा मेरी थोड़ी सी सुन लो। मैंने कहा सपोज करो ध्यान से, मैंने कहा बैलेंस मतलब समझे पहले, अगर मैं तुमको कह रहा हूँ बैलेंस तो तुम ये वाली बात समझ रहे हो। अभी क्या टाइम हो रहा, 6 बजे। अभी मान लो मैंने कहा भैया 6 बज रहे, अभी मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट को खोली, मैंने कहा 6 और तारीख क्या है 1 नवंबर 1/11/23। ध्यान से मेरी बात समझना। अभी मैंने मान लो बैंक स्टेटमेंट खोली और बैंक स्टेटमेंट खोल के मुझको पता लग रहा है कि मेरे बैंक में 10,000 रुपीज़ है। इससे तुम क्या चीज़ समझोगे कि मैंने बैंक में पैसे जमा करा, नहीं सर, निकाला। लास्ट मनी है। मतलब इतना है ना इस पर्टिकुलर टाइम पर मेरे उसमें इतना पैसा है, यही तो बैलेंस हुआ। अब इसमें अपना खुफिया दिमाग मत लगाओ कि पैसा जमा हुआ होगा, निकाला होगा, ये होगा सो होगा। सर फिर रूल किस रूल? अरे रुक जाओ, सब्र रखो, सब्र भाई सब्र। सर रूल के हिसाब से। अरे सब्र तो रखो, मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका तो दो। दिखाओ सर, कब दिखाओगे? इतनी बात समझ में आई बात हाँ जी सर। कि एक पर्टिकुलर बहस मत करो। एक पर्टिकुलर टाइम पर मैं ये वाली बात कह रहा हूँ कि मेरे पे अभी 6 बजे में 10,000 रुपये इस तारीख को इतना बैलेंस है। समझ में आ रहा? अब मुझको बताओ क्या जो बैंक में जो पैसा रखा हुआ क्या वो असेट है या नहीं है? जो अपना तो मैं क्या इसमें A+ का रूल लगा सकता हूँ? लगा सकते हो। अब समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? आ रही है क्लियर? हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सब्र रखो, चीज़ें सब समझ में आएंगी। बैलेंस मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आपके बैंक में कितना पैसा है। अगर सर क्रेडिट है तो उसमें माइनस क्यों लेगा फिर? अरे रुक जाओ ना, सब समझा रहा हूँ मेरे भाई, सब समझा रहा हूँ, दिक्कत मत लो। पहले ये वाली बात समझ में आई। मैंने कहा अभी 6 बज रहे, इस टाइम पर मेरे बैंक में 10,000 रुपये, A+ का रूल लगा सकता हूँ मैं इसमें। अब मैंने तुमको अगर क्लास में क्या वाली बात मैंने तुमको समझाई थी, अगर तुमने मेरी बात में ध्यान दिया होता, मैंने कहा कि मान लो ये कस्टमर है, ये कौन है? कस्टमर। ये कौन है? कस्टमर। ये है तुम्हारे पास बैंक, बैंक। ये कौन है? बैंक। समझ में आई बात? इस कस्टमर ने क्या करा, यहाँ बैंक में जाके क्या करा, डिपॉजिट करा। क्या करा? डिपॉजिट। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? कितने रुपए करे, मान लो सपोज करते हैं इसने क्या करा, यहाँ पे 10,000 रुपीज़ जमा करे। इतनी बात समझ में आ रही? तो कस्टमर के हिसाब से इसने बैंक में 10,000 रुपये जमा करे, तो ये इसको कह रहा है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कि अगर मैं कैश बुक से देखता हूँ तो मेरे बैंक में कितने रुपए हैं, 10,000 रुपीज़ हैं। इस चीज़ को, इतनी बात समझ में आ रही? और सेम इसी चीज़ को और किस तरीके से बोल सकता है, अगर ये इसी सेम चीज़ को बोलेगा तो ये क्या कहेगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। सेम इसी चीज़ को, ध्यान से मेरी बात समझना, जब इसको अपने बैंक में 10,000 रुपये दिख रहे ना ये वाले, तो इसको 2 तरीके से बोल सकता है। अब भाई साहब ने कहा कि तुम इसको डेबिट भी बोल रहे हो, तुम इसी चीज़ को क्रेडिट भी बोल रहे हो, यही तो डाउट है तुम्हारा। मैंने कहा ध्यान से देखो, डेबिट है किसका, कैश बुक का डेबिट है। अरे भाई ये जो 10,000 रुपये डिपॉजिट हुए थे, कितने हुए थे? 10,000। क्या ये बैंक के हैं? नहीं सर। बैंक के लिए क्या है वो? तो लायबिलिटी में काय का रूल लगाओगे? L+ मतलब क्या होता है? मतलब क्रेडिट। बढ़ गई। तो इसलिए आ रहा है। समझ में आई बात या नहीं आ रही? रटवाऊंगा कुछ नहीं, सिर्फ चीज़ों को समझ के चलना। ये भी कैश बुक में आ रहा है। ये तो पासबुक है, पासबुक है। समझ में आ गया भाई? 10,000 रुपये जब तुम बैंक में जमा करोगे तो कस्टमर तो तुम्हें यहाँ पे खुश दिख रहा ना कि भैया ये मेरा पैसा है, इसके चेहरे पर तो तुम्हें खुशी दिख रही है, लेकिन इसके लिए क्या है, ये असेट है। एसेट है सर। असेट है ना इसके लिए। हाँ जी। इतनी बात समझ में आ रही? और वही सेम 10,000 ये बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। लाइबिलिटी। अब बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, या कोई दिक्कत है? नहीं सर। इतनी ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा कि जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आप ही का तो है वो, आपका। तो आपके लिए तो वो क्या असेट है, लेकिन आप अगर बैंक से जाके बात करोगे तो बैंक उसको क्या बोलेगा, लायबिलिटी कहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक और चीज़ को समझो लो, इसको मैं थोड़ा सा और तुम्हें अच्छे ढंग से समझाता हूँ। शांति रखो, शांति रखो, सिर्फ अभी मुझे सुन लो, तुम्हें सब मौका मिलेगा। रहनुमा की तरह शांत रहा करो। बोलती है कभी, तुमने देखा उसे कभी बोलते हुए बीच में? सुनती है ना चुपचाप से। ये पासबुक है भाई, क्या है? पासबुक। ठीक है, पासबुक इशू कौन करता है?
बैंक बैंक इशू करता है। ये वाली मेरी बात समझ में आई। सपोज करते हैं ये है पासबुक मिस्टर रमन की, किसकी है? मिस्टर रमन मिस्टर रमन भाई साहब की है। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अब मान लो ये है क्या, सिंपल समझाता हूँ। ये है भैया डिपॉजिट, ये है विड्रॉल, ये है बैलेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है। डिपॉजिट मतलब पैसा जमा कर रहे हैं, विड्रू मतलब पैसा निकाल रहे हैं और जो भी इनका है बैलेंस बच रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। इन्होंने जब अब ये पासबुक इशू कौन करता है? बैंक बैंक इशू करता है। इन्होंने क्या करा कि मान लो किसी एक डेट पर पैसा क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। इन्होंने क्या करा, किसी डेट पर पैसा डिपॉजिट करा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10,000। अब इनका जो बैलेंस दिखेगा ना, तो वो दिखेगा 10,000 क्रेडिट। समझ में आई बात? अगर आप पासबुक में जाके देखोगे तो पासबुक वाले इसको 10,000 क्रेडिट बोलेंगे। समझ में आई बात? क्या कोई दिक्कत है? इतनी बात समझ में आ रही? पासबुक के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से समझ में आ गया। अगर ये इसी सेम चीज़ को जब अपनी कैश बुक में दिखाएंगे ना, इसी सेम चीज़ को जब अपनी ये कैश बुक पे दिखाएंगे, किस में? कैश बुक में। तो एंट्री क्या रहती है? तुमको अगर एंट्री याद हो, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होता है। कितना? 10,000 और 10,000। समझ में आ गया? इनका यहाँ पे क्या दिखेगा? बैंक कॉलम में कितना दिखेगा? यहाँ पे 10,000 10,000 और यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू कैश। समझ में आ गया? कैश बुक का कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। समझ में आ रहा है? बैंक कॉलम। अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? या नहीं आ रहा? तो जब आप बैंक में पैसा जमा करो तो आप कहाँ पे लिख रहे हो उसको? डेबिट में। लेकिन जब बैंक की पासबुक में क्या दिख रहा वो? क्रेडिट। क्रेडिट समझ में आया? कुछ टाइम बाद इन्होंने क्या करा, और पैसा डिपॉजिट करा, और पैसा डिपॉजिट किया। डिपॉजिट सेकंड, मान लो 15,000 रुपीज़ जमा करें। अब इनके यहाँ पे दिखेगा 25,000 क्रेडिट। समझ में आई बात या नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद इन्होंने मान लो किसी डेट में मान लो विड्रू कर दिया, विड्रू फर्स्ट, कितना? मान लो 26,000 रुपीज़ निकाल दिए, 26,000 रुपये। तो अब इनका नेगेटिव बैलेंस शो हो जाएगा, 1,000 डेबिट। आप समझ में आ रही है वाली बात? तो 1,000 डेबिट आ जाएगा, क्योंकि इन पे थे कितने? 25, निकाल कितने दिए? 26। इस वाली कंडीशन को मैं क्या बोलता हूँ? ओवरड्राफ्ट। क्या बोलता हूँ? ओवरड्राफ्ट। आप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ जी। ओवरड्राफ्ट मतलब एक नेगेटिव कंडीशन है। ये कह रहा है कि आपने अपने खाते से ज़्यादा पैसा विड्रू कर दिया। अब थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? बैलेंस से समझ पा रहे हो? आ रहा भाई समझ में? तो बैलेंस समझ गए कि एक किसी पर्टिकुलर डेट पर कितना बैलेंस है। ये कैश बुक के हिसाब से समझ में आ गया। डेबिट बैलेंस समझ में आया। इसी सेम चीज़ को जब तुम अपनी पासबुक के हिसाब से देखोगे तो वो आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। सेम, जब तुम्हारा पैसा क्या रहेगा? जमा रहेगा। जैसे ये देखो, जब तुमने यहाँ पे 10,000 रुपये जमा किए थे ना, ये तो तुम्हारी पासबुक तुमको क्या दिखा रही? क्रेडिट बैलेंस दिखा रही है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? तो जब तुम्हारे बैंक में पैसा जमा रहेगा, जब तुम्हारे बैंक में पैसा जमा रहेगा मतलब उतना उस पर्टिकुलर टाइम में उतना पैसा है, तो अगर आप कैश बुक के हिसाब से देखते हो तो आप क्या बोलोगे? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सेम उसी को अगर आप पासबुक के हिसाब से देखोगे तो आप बोलोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब मैंने क्या बताया कि आपने अपने जमा हुए पैसों से ज़्यादा पैसा निकाल दिया। कितने थे भैया? 25,000। कितना निकाल दिया? 26,000। तो अब आपका 1,000 रुपये का नेगेटिव बैलेंस आ गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। कोई दिक्कत तो नहीं? ये रहा, देखो यहाँ पर जो ये रहा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस है? अनफेवरेबल। ये आपको नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है। और कैश बुक में क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना कर लोगे? हाँ जी। यही इस चैप्टर का बेस है। इतना हो जाएगा तो बाकी सब चीज़ें तुमको समझ में आ जाएंगी। जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज करके आओ, आगे चीज़ें सबको समझ में आएंगी।